ऑपरेशन थंडरबोल्ट 27 जून 1976 को 248 यात्रियों और चालक दल के साथ तेल अवीव से पेरिस जाने वाली एयर फ्रांस एयरबस A300 को 4 फिलिस्तीनी द्वारा अपहरण कर लिया गया था। अपहर्ताओं ने युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे के लिए उड़ान को मोड़ दिया, जहां उन्हें राष्ट्रपति इदी अमीन की कमान के तहत युगांडा की सेना का समर्थन मिला हुआ था। आरजेड के विल्फ्रेड ब्रिगिट कुलहमन और PFLP के 2 फिलिस्तीनियों अपहर्ताओं ने इजरायल, केन्या, युगांडा और स्विट्जरलैंड में कैद 48 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को रिहा करना और $5 मिलियन की फिरौती की मांग की थी। उन्होंने यह भी मांग की कि इजरायल के नागरिकों और यहूदी यात्रियों सहित 10 बंधकों को अन्य यात्रियों से अलग किया जाए और एंटेबे हवाई अड्डे पर एक पुराने टर्मिनल भवन में बंधक बना लिया जाए। जून 30 को 190 बंधकों को छोड़ा गया, लेकिन 94 इजरायल नागरिक और 12 एयर फ्रांस चालक दल अभी भी बंदी थे। प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन के नेतृत्व वाली इजरायली सरकार ने बंधकों को बचाने का निर्धारित किया और अपहर्ताओं के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बचाव योजना विकसित करने का काम इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को सौंपा। यित्ज़ाक होफी के निर्देशन में मोसाद ने एंटेबे हवाई अड्डे और आसपास के क्षेत्र की खुफिया जानकारी एकत्र की। उन्होंने टर्मिनल बिल्डिंग के लेआउट का बारीकी से अध्ययन किया, जहां बंधकों को रखा जा रहा था। उन्होंने इमारत पर घात लगा के बंधकों को बचाने के लिए एक योजना विकसित की। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की योजना साहसी और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन उतने ही जोखिम से भरी थी। 3 जुलाई 1976 को 100 से अधिक कमांडो ले जाने वाले 4 इजरायली C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमानों ने इजरायल से उड़ान भरी। युगांडा के सैनिकों को छलावा देने के लिए इजरायली सैनिकों ने युगांडा आर्मी के जैसा ही यूनिफॉर्म पहना था। विमानों ने अंधेरे की आड़ में उड़ान भरी और लगभग 11 बजे एंटेबे हवाई अड्डे पर उतरे। हवाई अड्डे पर उतरते ही इजरायली सैनिकों ने धावा बोल दिया और युगांडा के गार्डों को जल्दी से काबू कर लिया। फिर वे टुकड़ियों में विभाजित हो गए और बंधकों की तलाश शुरू कर दी। एक टीम, जिनका नेतृत्व लेफ्टिनेंट योनतन नेतन्याहू कर रहे थे, उसको पुराने टर्मिनल भवन से बंधकों को बचाने का काम सौंपा गया था। अन्य टीमों को हवाई अड्डे को सुरक्षित करना और युगांडा बलों को बेअसर करना था। लेफ्टिनेंट योनतन नेतन्याहू हाल के इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे। नेतन्याहू की टीम ने विस्फोटकों का उपयोग करके पुराने टर्मिनल भवन की दीवारों का गिरा दिया और इमारत में प्रवेश किया। उन्होंने जल्दी से अपहर्ताओं पर काबू पा लिया और बंधकों को मुक्त कर दिया। इस बीच अन्य टीमों ने हवाई अड्डे को सुरक्षित किया और युगांडा बलों के साथ गोलाबारी में लगे रहे। उन्होंने कई युगांडा के मिग फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया। पूरे ऑपरेशन में लगभग 90 मिनट लगे। कमांडो ने सभी बंधकों को बचाया और इजरायली विमानों में वापस लौट आए, लेकिन इजरायली कमांडो योनतन नेतन्याहू छापे में मारे गए। एंटेबे पर छापा इजरायल के लिए एक बड़ी जीत थी। इससे पता चला कि इजरायल अपनी सीमाओं से बहुत दूर साहसी अभियान चलाने में सक्षम था और इसने इजरायल के राष्ट्रीय मनोबल को बढ़ाया। छापे का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने दुनिया को फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न खतरे से अवगत कराया और इसने दुनिया भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाया। ऑपरेशन एंटेबे इतिहास में सबसे साहसी और सफल बंधक बचाव मिशनों में से एक है। छापे ने दुनिया को यह भी दिखाया कि इजरायल एक सामरिक ताकत है। इजरायल में योनतन नेतन्याहू को एक शहीद अमर योद्धा के रूप में याद किया जाता है।